बच्चों, क्या हालचाल। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट में एक ब्रह्मास्त्र हम सवाल करेंगे बेटा। इस ब्रह्मास्त्र सवाल के अंतर्गत आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, बहुत जल्दी चालू करते हैं। इस सवाल को जरूर करिएगा, इस सवाल कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, किसके संग, एक अल्टरनेटिंग सोर्स के अंतर्गत। ठीक है, और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले एक्सएल, एक्सी और एक्स यानी रिएक्टेंस एंड नेचर ऑफ सर्किट, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और टोटल रिएक्टेंस, यानी हमें पूरा सर्किट, एक्स का मतलब होता है सर्किट किस तरीके की नेचर को शो करेगा। इंपीडेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, पावर फैक्टर, फेज एंगल, पावर, वाटलेस करंट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें आइडेंटिफाई करनी है अक्रॉस आर, एल एंड सी के। फिर हमें करना है पीक वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है रजिस्टर पर, इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर। फिर हमें वी, आर और सी के अक्रॉस वोल्टेज, एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा। इसी सवाल में हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, इसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बनानी है जब वोल्टेज इतना गिवन हो बेटा। फिर हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस आर इसी टाइम के लिए, जो हमें ये टाइम गिवन है, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर निकालना है जब उसके प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी गिवन हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इंडक्टर पर जब नंबर ऑफ टर्न हमें गिवन हो, और क्यू फैक्टर निकालना है। क्लियर, ये बेटा 15-14 आपके पास में पॉइंट है, ये कवर हो गए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर, तो चलो करते हैं बेटा। पहले हम सवाल को आपको बताते हैं। देखो सवाल में क्या दे रखा है। सब सवाल में हमें ये दे रखा है बच्चों, जस्ट अ मिनट, देखिए हमें सवाल में दे रखा है कि एक हमारे पास में रजिस्टर है बेटा, ये वाला, और एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। ठीक है, और ये आपके पास में अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं, ये जुड़ गए बेटा। ठीक है, ये 40 ओम का है, ये 40 ओम रेजिस्टेंस है ना, 250 माइक्रोफेराड का है, और ये 0.7 हेनरी का है। ठीक है, ये आपको गिवन है। और किस वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं, जिसका वोल्टेज हमारे पास में दे रखा है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है बेटा, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें एक्सएल, एक्सी, एक्स। ठीक है, लिखते चलते हैं, इसी को संग में रख लेते हैं और करते चलते हैं ना। सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, एक्सएल, एक्सी एंड एक्स। तो फर्स्ट देखेंगे बेटा, एक्सएल हम कैसे निकालेंगे। एक्सएल होता है हमारे पास में ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल बेटा, ओमेगा हमें गिवन है बेटा, ओमेगा ये हमें 100 गिवन है ना, तो ये आगे हमारे पास में 100 इंटू एल हमको गिवन है, लिख देते हैं। चलो इधर हमें क्या क्या गिवन है, हमें आर गिवन है 40 ओम, हमें सी गिवन है 250 माइक्रोफेराड, हमें एल गिवन है 0.7 हेनरी, है ना, ये हमें गिवन 0.7 हेनरी, मिली हेनरी होगा, कर सकते हैं, मिली भी हो सकता है बेटा, माइक्रो भी हो सकता है और हेनरी भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपको वी गिवन है 200 वोल्ट, इसके बाद में आपको गिवन है ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, 100 तो ओमेगा तो 100 आ गया, एल हमारे पास में कितना गिवन है 0.7। ठीक है, आपके पास में आंसर कितना आया बताओ, 70 ओम एक्सएल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, एक्सी हमें कितना गिवन है 1/ओमेगा सी।
ठीक है। ओमेगा सी देखेंगे कितना है 1/ओमेगा 100 हो गया बेटा। सी आपको कितना गिवन है 250 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये गिवन हो गया। सॉल्व करें इसको तो ये आपके पास में ऊपर चला जाएगा बेटा, 10⁻⁶ ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा देखो वो 25। हमें इसको ऐसे लिख रहे हैं इंटू 10⁻3, 10⁻3 1 2 3। इसको लिख देंगे 10⁻3 से 10⁻3 जाएगा तो ऊपर 1000 बच रहेगा बेटा, नीचे हो जाएगा 25। आंसर कितना आ जाएगा इससे 40 टाइम्स। ठीक है, 40 टाइम्स गया तो 40 ओम इसका हमारे पास में रेजिस्टेंस हमको मिल गया। अब हमें नेचर चाहिए, एक्स क्या चाहिए, तो एक्स हमारे पास में होगा। पहले ये देखिएगा सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, एक्सएल आ रहा है 70 और एक्ससी आ रहा है आपके पास में 40। तो जाहिर सी बात है कि सर्किट जो है इंडक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी, डिफरेंस करेंगे तो कितना है बच्चों 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 ओम। सर्किट की नेचर क्या हो गई, सर्किट की नेचर हो गई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो सर्किट की नेचर होगी बेटा हमारे पास में इंडक्टिव नेचर, इंडक्टिव नेचर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, क्या आइडेंटिफाई करना है, इंपीडेंस। अब निकालेंगे सेकंड आपको इंपीडेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया आपका इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस होगा बेटा आपके पास में Z, और Z आप जानते हो होता है √R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी, एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पर R² आपके पास में मौजूद, कितना है R बेटा 40 ओम, देखो R इज 40 ओम का होल स्क्वायर, और एक्सएल डिफरेंस एक्सी अभी आपने निकाला 30 का होल स्क्वायर। तो आपको ये बेटा मिल गया, देखो ये आ गया 1600 और ये आ गया 900, तो आपको ये मिल जाएगा 2500 यानी 50 ओम। क्लियर है, देखो आसान सवाल है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, आसान सवाल, इसमें क्या दिक्कत वाली बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना बेटा। अब थर्ड हमसे क्या पूछा गया है बेटा, थर्ड पूछा गया है हमसे आई नॉट एंड आई, आई नॉट एंड आई। तो सबसे पहले आई क्या है यहाँ पे, IRMS। ठीक है बेटा, हम IRMS निकालते हैं थर्ड पॉइंट में। सबसे पहले IRMS, IRMS कभी कभी आई लिख दिया जाता है बेटा, तो IRMS क्या होता है बेटा VRMS अपॉन Z। VRMS आपको क्या गिवन है, जो आपके पास में अप्लाई है वोल्टेज, है ना, अप्लाइड वोल्टेज, यानी 200 डिवाइडेड बाई Z 50। आंसर क्या है बेटा 4, तो आंसर आपको मिलेगा 4 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा गया आई नॉट, तो आई नॉट आप जानते हो होता है IRMS इंटू मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है बेटा IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। क्लियर है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो ये कितना IRMS 4√2, आपके पास में वैल्यू आ गई बेटा एम्पियर, आई नॉट भी आ गया। ठीक है, थर्ड आपके पास में पॉइंट आपसे क्या पूछा गया बेटा, थर्ड पॉइंट में देखिएगा, थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया, थर्ड पॉइंट में हो गया आई नॉट और आई दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गए। अब फोर्थ पॉइंट है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos फाई, है ना, पावर फैक्टर यानी हमारे पास में होगा cos फाई, और cos फाई बेटा अगर इंपीडेंस ट्राइंगल आप जानते हैं उससे बना के देख सकते हैं। इंपीडेंस ट्राइंगल में हमने बताया था आपको, ये एंगल 30 इंपीडेंस ट्राइंगल में आपके पास में एक्सएल एक्सी और ये दिए होंगे। एक्सएल कितना गिवन है बेटा, पहले ये देखिएगा एक्सएल कितना गिवन है, एक्सएल है आपके पास में जो निकल के आया है वो 40 आया है ना, 40 आया है। एक्सएल डिफरेंस एक्सी यानी ये आपके पास में डिफरेंस वाला आता है, एक्सी एक्सी हमारे पास में कितना है, एक्सएल 70 बेटा, ये अब चलो एक 70 करते हैं, एक 70 40 और ये नीचे आर आपके पास में 40 आया है, तो ये Z होगा। ठीक है ना। अब बात इसकी आती है
कि अगर हम इसको बनाते हैं ढंग से तो हमें ये इस तरीके से बन के आएगा, क्योंकि ये एक्सेल डिफरेंस एक्स ही होता है, ये आर होता है बेटा। तो ये 30 हुआ, ये 40 हो गया, तो z ये हमारे पास में आएगा। तो z कितना होगा बेटा हमारे पास में, अभी हमने निकाला है z, देखिएगा इंपीडेंस कितना आया हमारा 50। ठीक है, तो cos फाई यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कितना आया बेटा 40 बाई 50 यानी cos फाई हमारे पास में हो जाएगा, cos फाई हो गया 40/50, इससे कट गया 4/5 बेटा हमारे पास में 37 डिग्री होता है, 37। तो फाई हमारे पास में आ गया cos इनवर्स 4/5 है ना, तो फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री, यानी हमारे पास में पावर फैक्टर हमें मिला 37 डिग्री का। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपके पास में मिलने वाला, फोर्थ तो हो गया बेटा, फिफ्थ पॉइंट आपको मिलेगा बेटा पावर। देखिएगा फोर्थ पॉइंट है फेज एंगल, पावर हो गया, फिफ्थ पॉइंट है फेज एंगल, हमें फेज एंगल निकालना है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया बेटा आपका, पावर फैक्टर भी हो गया, फेज एंगल भी हो गया। इसके बाद में आता है पावर, 6 पॉइंट पे आता है बेटा आपका पास में पावर। पावर निकालते हैं, चलो पावर देखो, पावर कैसे निकालोगे। पावर अगर आपको चाहिए तो पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर, तो वो होता है IRMS VRMS cos फाई। क्लियर, IRMS VRMS cos फाई। तो बेटा आप देखो IRMS अभी आपने निकाला है, IRMS कितना आया था आपके पास में 4, देखो यहां पर IRMS कितना आया है 4, VRMS आप जानते हो कितना है आपके पास में 200, ठीक है, और cos फाई ये भी आपने निकाला, तो IRMS आपका कितना था अभी मैंने बताया 4, VRMS 200 इंटू cos फाई कितना है बेटा 4/5, पूरा वैल्यू रखेंगे 4/5, 5 से ये कितने बार कट गया 40 टाइम, ठीक है, 5 से कितने बार कट गया 40 टाइम, तो आंसर कितना है 4 4 जा 60, 16 इंटू 64, 640 वाट, ठीक है, ये आपके पास में आंसर आया। इसके बाद में आता है वाटलेस करंट, देखिए क्या बोला गया है वाटलेस करंट। नेक्स्ट हमारा है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट बेटा क्या होती है, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट आपके पास में पढ़ी होगी आपने, मैंने भी पढ़ाई है, बताओ क्या होती है, लास्ट वीडियो मेरा इसी का था, नहीं पढ़ा देख लीजिए दोबारा जाकर, होती है I sin फाई, ठीक है, ये I ऐसे लिख लो, I हो गया 4 अभी निकाली थी, sin फाई की वैल्यू, sin फाई यहां से निकालेंगे 30/50 है ना, sin फाई तो यही होगा हमारे पास में 50, इससे कट गया कितना है बेटा 12/5, ठीक है, 12/5 एम्पियर। बच्चों देख लो दोबारा एक बार, पूरा सवाल को चेक करिए, फिर मैं भी पेज टर्न कर रहा हूं बेटा। देखो फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है, 6 हमारे 7 पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या पूछा गया है 8th पॉइंट में बेटा, 8th पॉइंट में पूछा गया आपसे VR, VL एंड VC यानी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R, L एंड C, VR, VL एंड VC, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर हमें वोल्टेज निकालना है, यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, तो बेटा यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है वो IRMS होती है, IRMS करंट फ्लो होती है। ये IRMS जब इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ वोल्टेज बना देगी, ऐसे ही IRMS यहाँ पर XC से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बना देगी, ऐसे ही IRMS जहाँ XL से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वोल्टेज बन जाएगा हमारा, क्लियर, तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो निकालते हैं बेटा, देखिए वोल्टेज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में VL, VR, VC, तो बेटा हमारे VR क्या होगा, 8th पॉइंट था ये, VL इज इक्वल टू IRMS XL, ठीक बच्चा, बताओ IRMS कितना निकला था 4 निकला था, है ना,
IRMS तो 4 ही चल रहा है। और एक्सेल अभी बताओ कितना निकाला था अभी हमने बच्चों, एक्सेल देखो यहाँ चेक कर लो फटाफट। एक्सेल हमारा 70 आया है, एक्सी हमारा 40 आया है, ठीक है, और आर हमारा 40 है ही है। तो देखिए ये एक्सेल हमारा कितना था 70 तो 70 कितना हो गया आपके पास में 280 वोल्ट। इसके बाद में VC IRMS XC कितना आएगा बताओ, IRMS 4 XC आपके पास में कितना आया था 40, आंसर कितना मिलेगा 160 वोल्ट। तीसरा आ गया आपके पास में VR, वो होगा IRMS इंटू R, दैट इज 4 इंटू 40, ये भी 160 वोल्ट, ये आपके पास में निकल आएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेटा VR0, VL0 एंड VC0, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी पीक वैल्यू में चाहिए आपके पास में। तो पीक वैल्यू में आप कैसे निकालते हैं बेटा, देखो हम ये जानते हैं VRMS, जो अभी हमने जो निकाला है बेटा, ये हमारे पास में VRMS वोल्टेज अक्रॉस निकल के आ गए इंडक्टर, ये इसको VRMS भी कहते हैं बेटा, है ना बच्चों, इनको VRMS कहते हैं। तो 8th 9th पॉइंट पे आपके पास में मिला VRMS अक्रॉस किसके, VRMS हमें गिवन है, हमें पीक वैल्यू चाहिए, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है V0 समझिएगा, V0 होता है हमारे पास में किसके √2 VRMS, है ना, होता है नहीं होता, हमें रजिस्टर के लिए चाहिए तो VR0 कर सकते हैं, तो हम इसको R0 बनाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा VRMS आपको मिल गया बेटा, कितना दे रखा है 160, तो आंसर कितना आया √2 इंटू 160 वोल्ट, ये VRMS हो गया बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में फर्स्ट पॉइंट VL0 बताएंगे, √2 बताओ, VL0 √2 VRMS अक्रॉस इंडक्टर 280 वोल्ट। नेक्स्ट VC0, C के अक्रॉस कितना है 160, तो √2 इंटू 160 वोल्ट। क्लियर बच्चों, इस तरीके से निकालते हैं, यानी ये आपके पास में वैल्यू क्या है बेटा, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू है आपकी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे क्या पूछा गया देखिएगा, V R एंड C, V और RC के बीच में वोल्टेज कितना है, कंबाइंड वोल्टेज कितना है, देखिए बेटा दोनों सेम फेज में चलते हैं, ठीक है, दोनों क्या चलते हैं सेम फेज में चलते हैं, तो हमारे पास में VRC 10th वाले पे निकालेंगे, VRC या V प्लस RC हमारे पास में निकल के आएगा √ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, तो आपके पास में वोल्टेज आया, देखिए VR कितना है, VR RMS वैल्यूज पूछी गई है 160 का होल स्क्वायर प्लस और VC भी आपकी 160, तो 160 का होल स्क्वायर, तो आंसर आपको मिला 160 √2 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास में मिला। अब इसमें पूछा गया 11th में L एंड C के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसमें देखो 9, 10, 11, 12 जो भी आया आप देखिए यहाँ पे VLC, 11th आ गया VL एंड C आपको चाहिए, तो बेटा ये डिफरेंस आएगा, कौन ज्यादा बड़ा है, किस पर वोल्टेज सबसे ज्यादा है, VL एंड C में देख के बताओ बेटा, इसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा किस पर है, 280 वोल्ट है बेटा इसके ऊपर, और इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर 160, तो वोल्टेज अक्रॉस आ गया VL डिफरेंस VC, बच्चा कितना मिला अंडर रूट नहीं आएगा डायरेक्टली है, तो ये आपके पास में मिल गया बच्चों 280 माइनस 160, यानी आपको मिल गया बेटा 260 माइनस 180 आपको मिल गया 160, L मिल गया 120, दैट इज 120 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ गया। अब आपके पास में मैंने कहां तक करा दिए 11 हो गए, 12 देख रहा है बेटा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बनाना है, सबसे ज्यादा टिपिकल बच्चों को इसी में लगता है कि फेजर डायग्राम क्या होगा, बहुत आसान है बेटा, देखो बताता हूं, इसके 3 फेजर डायग्राम से मैं तुम्हें आपको समझाता हूं, ठीक है, 2 फेजर डायग्राम से भी हो जाएगा। तो फेजर डायग्राम है 12 वाले में, देखिएगा फेजर डायग्राम,
वोल्टेज, देखिए यहां पर चलता है VL, यहां पर आता है VC और यहां होता है हमारे पास में VR, ये सब जानते हैं, ठीक है। VL कितना दे रखा है बेटा हमें बताओ, 70, किस डायरेक्शन में दे रखा है, J डायरेक्शन में, I डायरेक्शन, जो भी आप डायरेक्शन लो, J डायरेक्शन ले लेते हैं। और ये कितना हो गया, VC हमें कितना दे रखा है 40 माइनस J डायरेक्शन में है, VR हमारे पास में कितना है 40 I डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास में फेजर डायग्राम आ गया बेटा इस पे, ठीक है। अब आपको अगर इनका रिजल्टेंट से वोल्टेज अप्लाई निकालना है तो आप देखेंगे कितना बनेगा, इधर ये आ गया T, इधर बच्चों क्या आएगा ये बेटा रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का VL माइनस VC से अगर हम निकालें तो 30 आएगा बेटा, 40 70 माइनस 40 30 आएगा, इधर 30 होगा, इधर कितना होगा 40, इधर कितना होगा 40, तो रिजल्टेंट कितना जाएगा बच्चों बताओ इसका 50, ये कितना होगा V हमारा हो जाएगा 50, ठीक है 50। और कितने इधर कितना है बेटा हमारे पास में 40, तो कितने एंगल पर निकाला था बच्चों हमने अभी, देखो पेज टर्न आउट करके देखिएगा, इसका पेज टर्न आउट करके कितना मिला 37 डिग्री, ये हमें कितना मिलेगा 37 डिग्री का, ये फेजर डायग्राम, क्लियर, ये फेजर डायग्राम। और एनी डायरेक्शन के लिए आप एन कैप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, आपको निकालना है आई निकालना है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है जब वोल्टेज इतना अप्लाई किया जा रहा हो, ठीक है बेटा। इसका बिगर फेजर के नहीं बन के आएगा बच्चों, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस में आया हुआ था ये क्वेश्चंस। देखिए इसमें 13 वाले में क्या दिया हुआ है, आई आपको निकालना है जब आपके पास में वोल्टेज अप्लाइड है 200 वोल्ट √2 साइन 100t, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप इसका फेजर बना दीजिए, ठीक है फेजर बना देते हैं। यहाँ वोल्टेज कितना अप्लाई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई है आपके पास में V इज इक्वल टू 200 टू साइन 100t, ये आपके पास में अप्लाई है, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ VR हो गया, यहाँ पर VC हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पर आ गया VL। अब बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इस पे बताइए, I इज इक्वल टू आई नॉट, फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना ओमेगा टी। अच्छा अब ये जो हमारे पास में है प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है करंट पीछे चलता है, ठीक है ना, करंट क्या चलता है हमारा बेटा पीछे चलता है, कितने डिग्री पर, जितना हमारा फेज एंगल के बिना, फेज एंगल हमारा कितना दे रखा है 37 डिग्री का। तो अब हम निकालेंगे माइनस फेज एंगल, ठीक है। चलो वैल्यू इसको रखो, I इज इक्वल टू आई नॉट आपका कितना निकाला था 4√2, चेक कर लीजिएगा बेटा, आई नॉट आपके पास में 4√2 के बिना, दैट इज 4√2 साइन 100 पाई 100t तो आपके पास में मौजूद है, फेज हो गया 37 डिग्री का, 37 डिग्री का, ये याद रखना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, दोबारा मैं बता दूंगा बेटा इसको, है ना। वैसे दोबारा समझिएगा, वोल्टेज हमें इतना दिया हुआ है, ये 37 डिग्री आपके पास में मौजूद है, और प्योरली इंडक्टिव नेचर हमने अभी निकाली थी, इंडक्टिव नेचर के अंदर करंट जो है लैग्स बिहाइंड रहता है, वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट लीड हो गया बेटा 37 डिग्री, और पीक वैल्यूज हमने निकाली है, पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है, यहाँ पर हम पीक वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे करंट की निकालेंगे, ठीक है बेटा ये निकालेंगे। अब बेटा इसी के अकॉर्डिंग आगे पॉइंट देखिए, इसमें पूछा गया 14 के अंदर क्या पूछा गया हमसे, VRT VCT और VLT, ठीक है। निकालते हैं इसको, सबसे 14 है ये हमारा 14, ठीक है 14 हमें चाहिए, हमें VRT चाहिए, हमें चाहिए बेटा VCT चाहिए, यानी एट एनी इंस्टेंट पे चाहिए, तीसरा हमें क्या चाहिए VLT चाहिए, ये हमें चाहिए। तो देखो VRT
हमारे पास में होगा वी आर नॉट। देखिए बेटा, जो अभी हमने निकाले थे ना, यहाँ पे देखो बच्चों, हमने निकाले थे वी आर नॉट, वी एल नॉट, वी सी नॉट, इनको हमें चाहिए, इनको हम यूज करेंगे। तो देखो वी आर नॉट कितना आया था बच्चों, बताओ वी आर नॉट कितना आया था। अभी देखो फिर दोबारा देख लो, यहां से हमने निकाला है वी आर नॉट। देखो वी आर नॉट 160 रूट टू 160 रूट टू 180 रूट टू वी एल नॉट, और ये आ गया 160 रूट टू। ठीक है, दोबारा पे अप्लाई करते हैं, वी आर 160 रूट टू साइन, सॉरी साइन, ठीक है, वोल्टेज तो हमारा वही जाएगा, साइन 100 टी, ठीक है, माइनस 37 डिग्री। क्लियर, वोल्टेज हमारे पास में मिला। नेक्स्ट आपके पास में कौन सा मिलेगा, वीएलटी। वीएलटी कितना था, 280 रूट टू साइन 100 टी माइनस, अब बताओ ये कितना होगा, एल इंडक्ट आगे चलता है बेटा, आगे किससे चलेगा, फेजर से चलेगा। इससे देखिए ये जो अभी हमने फेजर बनाया था ये वाला VL, इससे 37, ये तो 37 हो गया, इससे आगे कितना चलेगा, ये कितना हो 90 होता है, तो ये कितने का है 53 डिग्री का आगे चलेगा V से। तो हम यहां लिखेंगे बेटा प्लस 53 डिग्री। क्लियर, इसके बाद में आ गया VC। VC हमारे पास में कितना हो, ये सॉरी ये VL है बेटा, यहाँ ये VC है, तो VC हमारा कितना आएगा 160 रूट टू साइन, ठीक है, साइन। अब ये ओमेगा टी अगर लेके चलते हो बेटा, समझिएगा ओमेगा टी से बात करते हैं 100 टी, अब ये ओमेगा टी भी लिख सकते हो 100 टी भी, तो हमारे पास में आ गया 100 टी माइनस 190 प्लस 37 डिग्री, ये हमारे पास में वैल्यूज आती है इसकी। क्लियर, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई 100 टी 37 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट वैल्यू आती है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए फिफ्थ वाले में 15 वाला हमारे पास में जो पॉइंट है, इसमें दे रखा है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया हो बेटा, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, कैसी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, सर ये सवाल हमें नहीं समझ में आया, हमें दोबारा प्लीज समझाइएगा। तो ऑनलाइन क्लास मेरी लगती है बेटा हर संडे टू संडे, आप उसमें आ जाइएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है हमारे पास में, कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, लगाएंगे बेटा 1/2, सी की वैल्यू दे रखी है 250 माइक्रोफेराड एंड 10 से पावर -6, और वोल्टेज 160 है बेटा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है 160 है ना, 160 वोल्ट हमारे पास में मौजूद है। तो बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 160 का होल स्क्वायर, वोल्टेज 40 है 160 है, देखते हैं बेटा वोल्टेज अक्रॉस कितना आया था, वोल्टेज 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 अक्रॉस कैपेसिटर चेक कर लो, 40 के आसपास आ रहा है शायद, है ना, 40 है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, 140 वोल्टेज आ रहा है। एक्सएल एक्सी अभी तो निकाला था, ठीक है, यही तो निकाला है, हाँ ठीक है, 40 वोल्टेज आएगा, नहीं 160 का फुल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके निकालते हैं बेटा, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, जस्ट ए मिनट, सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1/2 250 इंटू 160, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारा था 160 का होल स्क्वायर 2, ठीक है, 160 इंटू 160, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया बेटा, और 10 से पावर बेटा -6, ठीक है, तो ये आ गया 80, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके 1 2 3 तो हमारे पास में हो जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 116 इंटू 10 से पावर 3 इंटू 10 से पावर -6, तो आपके पास में आंसर कितना मिल जाएगा, 10 से पावर 3, तो ये हो गया बेटा 200 इंटू 60, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 160 वोल्ट आ गया बेटा, ठीक है।
सॉल्व कर लो तो आंसर कितना मिल जाएगा, देखो 16 दूनी 32, 320, ठीक है 16 दूनी 32 हो गया ना, 1632 हो गया, और 20 और आ गया, 10 से पावर -3 चल रहा है, -3 चल रहा है, 1 2, तो ये आ गया आपके पास में एनर्जी आ गई 1 2 3 3.2 जूल, ये आपके पास में एनर्जी, ठीक है। अब देखें एवरेज, ये आपके पास आंसर आया। अब 15 बेटा, 15 हो गया हमारे पास में, 16 चलेगा, 16 में आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, बताओ, ये यू होता है ना कैपेसिटर का, यू मैग्नेटिक एनर्जी होती है 1/2 Li², ठीक है। 1/2 L कितना दे रखा है, इंडक्टर हमारे पास में दे रखा है बेटा 0.7 का, और एक्रॉस करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर का होल स्क्वायर, चलो लगाओ, तो ये आपके पास में आ गया 1/2 7 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1, ये पॉइंट डेसिमल लेंगे तो इससे हो गया ये 8 टाइम, ठीक है। तो आपके पास में आ गया 56 इंटू 10⁻⁻1 यानी 5.6 जूल एनर्जी यहाँ आपको मिल गई। इसके बाद में पूछा गया बेटा, ये निकल आया, ये निकल आया, अब आया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, जब आपके पास में इतना दे रखा है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा। कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको याद होगा, बताओ क्या था कैपेसिटर के लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है बेटा, फॉर्मूला होता है E = VC0/D, ठीक है, डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला बेटा, दैट इज 160√2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास में 1 मिली mm, 1 mm दे रखा है ना बेटा, 1 mm को लिख सकते हैं 10⁻⁻3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, ऊपर भेज देते हैं इसको 16√2 इंटू 10⁴, ये आपके पास में आ गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर, ठीक है, लगाते हैं बेटा, ये आपके पास में आ गया 8 आएगा ना, 18वां आंसर आएगा, तो 6 15 18 जाएगा, तो आपके पास में आया मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में निकालना है, तो वो होता है V = μ0 बेटा, ठीक है, ये सही कर लीजिए, गलत हो रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, μ0 देखो μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन आपको कितना दे रखा था बेटा, इसमें आपको देखो 1000 दे रखा है, फिर इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट बचेगा बस क्यू फैक्टर, है ना, तो ये आपके पास में n 1000 और आई आपके पास में कितना है 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, 4 एम्पियर का, तो बताओ कितना है बेटा, सॉल्व करके 4√2 था 4 एम्पियर था, चेक करिए, आई एवरेज 4√2 है बेटा, करंट अक्रॉस द इंडक्टर 4√2, दोबारा चेक कर लो, आई 4√2, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू 4√2, ठीक है ना, आई डॉट V0 के लिए, तो क्या आएगा आपके पास में 16√2 पाई 10⁻⁻3 -4 1 2 3 और 7, है ना, तो ये हो गया आपके पास में -7 + 3, तो आंसर आपके पास में है 16√2 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये आपके पास में एनर्जी निकली है। अब क्यू फैक्टर आपको चाहिए, तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, क्या होता है, देखो 90 निकालेंगे, क्यू फैक्टर होता है आपके पास में 1/r √L/C, ठीक है, तो 1/r, r कितना दिया हुआ रेजिस्टेंस 40 का, देखो डायग्राम में देखो 40 का है, और XC आपके वो कैपेसिटर आपको ये दे रखा है, इंडक्टर आपको ये दे रखा है, लगा देते हैं बेटा, √L आपको दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 0.7, और C आपको दे रखा है 250
माइक्रो 10⁻⁻6। तो ये आपके पास में आ गया 140 इंटू, ये ऊपर चला गया बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 7 इंटू 10⁻6 माइनस, देखो माइनस 1 है तो 0.1 अभी ऐसे रहने दो, 250 लिख लेते हैं इसको, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर कितना आ जाएगा, इसको कर देते हैं 700, तो कितना डेसिमल लेके आए, एक से 1 2 3 लेके आए, तो 10⁻3 हो गया, और नीचे हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा 250, इससे ये कट जाएगा, तो 1/40 संग में चल ही रहा है, तो आंसर आया 1/40 अपॉन, और 770 का हो गया ये बेटा 70/25 इंटू 10⁻3, सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखें कितना आना चाहिए बेटा, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो एक पावर इधर ले जाइए, है ना, एक पावर इधर ले जाएगी तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा इसका। चलो और सिंप्लीफाई और कर देते हैं आपके लिए, तो ये हो गया 1/40 इधर हो गया, इंटू, देखो ऐसे करते हैं, इसको एक डेसिमल इधर ले जाते हो तो 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 का 2 बाहर आ गया, इधर बचेगा 7 और नीचे हो जाएगा 25। अब एक काम करो, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आसान हो जाएगा, तो 10⁻2 ऊपर है, नीचे 40 है, बच्चों इधर देखिएगा, तो ये हो गया आपके पास में, ऊपर हो गया 28, नीचे हो जाएगा 100, तो 100 का 10 बाहर जाएगा, केवल 28 बचेगा ऊपर, तो आपके पास में आ जाएगा 100 का 10, तो एक पावर कम हो गई बेटा इधर, देखो 10/40 और ये हो गया 28, इससे ये कट गया। ठीक है, तो आपके पास में बचेगा √28/4। अब तो आसान हो गया और सॉल्व कर लेंगे आंसर आपके पास में, तो क्यू फैक्टर की वैल्यू आपके मिल गई 28/4। बेटा ये आपके पास में 19 पार्ट का एक मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, देखिए 19 पार्ट का क्वेश्चन है ना, और ये एक ब्रह्मास्त्र है पूरा आपके लिए कि आप अगर इसे कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी इसमें पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दे दूं तो आप कर लेंगे बेटा, होमवर्क के लिए दे देता हूं, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कर लो, बहुत आसानी से नोट कर लो, चलो करो नोट, इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज कर लो स्क्रीन, फटाफट नोट कर लो, मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाता चल रहा हूं, नोट कर लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे सर इसका सॉल्यूशन भेजिए, अगर नहीं होता है हो जाता है बहुत अच्छी बात, क्लियर। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास में मैं दे रहा हूं बच्चों, ये तो मैंने सॉल्यूशन दिया था अभी, ये वाला रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, बताइए, इस स्क्रीन को पॉज करके करेंगे बेटा, देखिए पहले बना लीजिए इसको, पॉज करके देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का, एलसीआर सर्किट का, और इसमें केवल मैंने 12 पार्ट दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं अभी भी करा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, और इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कराऊंगा इसको, अगर नहीं होता तो टैली कीजिएगा बेटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल का एक बहुत अच्छा और न्यूमेरिकल लेके आएंगे आपके लिए, क्यू फैक्टर और इनसे रिलेटेड सभी। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो बेटा, सवाल समझ में आए, प्लीज शेयर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइए जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर पाए। थैंक यू।